हेलो। आदाब। आप सबका बेहद इस्तकबाल है आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे ख़ास ख़बरों की। एक ख़बर लोकल अखबार के हवाले से आ रही है कि आज इब्राहिमपुरे में सरस्वती प्रकाशन के सामने मोहम्मद शरीफ नाम के निवासी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, जिसमें इनकी दो बेटियां आ जाती हैं। दो में से एक का मौके पे ही इंतकाल हो जाता है और बाकी ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल की जाती हैं। सुबह 10 बजे करीब का ये हादसा है, जब ये इन दो बच्चियों को सदर मंजिल के पास शासकीय स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते पे खड़ी एक कार ने दरवाज़ा खोला, जिससे इनकी गाड़ी का रुख मुड़ गया। और जब ये सड़क पे गिरते हैं तो नगर निगम का टैंकर ब्रेक नहीं लगा पाता और अंजाम ये होता है कि एक हादसा होता है जिसमें एक कक्षा 10 की बच्ची माबिया खां की मौत हो जाती है। बड़ा अफसोस का खबर है और मौका है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सब लोग ट्रैफिक की नियम कायदे का पालन करें। ख़ास तौर से जो गाड़ियाँ कोने में खड़ी रहती हैं उनके दरवाजे देख के खोलें। टू व्हीलर पे चलते वक्त हेलमेट पहने, राइडर भी और बैठने वाला भी। साथ ही साथ कार में सीट बेल्ट लगाएं। गाड़ी को अंधाधुंध ना भगाएं, उसको नियंत्रण में कम रफ्तार पे रख के चलाएं। ये सब आप ही की भलाई के लिए हैं, तो इन सब का पालन करें और भोपाल को ट्रैफिक और दूसरे हवालों से भी सेफ शहर बनाने में अपना ताउन, अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन दें। इसके बाद दूसरी खबर पे चलते हैं। बॉम्बे में मीरा रोड के एरिए में गिरफ्तारी हुई और वहाँ पे टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है, जब दो समुदाय में झगड़ा हुआ था राम मंदिर के इनॉग्रेशन के मौके पर। और इसके चलते हुए मुकामी नेताओं ने अपनी तकरीरों से जलती हुई आग में घी डालने का काम किया, जिसमें बीजेपी की एमएलए जैन ने ये कहा कि बैरिकेड इस एरिया से हटा दे पुलिस, वरना हम खुद हटा देंगे। सबको पता है कि ये हालांकि एक समुदाय विशेष के लिए त्योहार का बहुत बड़ा मौका है, लेकिन वहीं एक दूसरे समुदाय के लिए ये एक गम का सबब है। कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सब एहतराम करते हैं इस मुल्क के वासी। लेकिन जो इसके पीछे कम्युनल दंगे 18वीं सदी से होते आ रहे हैं और उसमें मरने वाले लोग और इससे जुड़ी सेंसिटिविटीज़ के चलते हुए चाहिए था सियासी नेताओं को कि वो जिम्मेदारी से अपना बर्ताव करते, मैच्योरिटी दिखाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंजाम होता है ये सब चीज़ों का कि पुलिस लगनी पड़ती है, टेंशन होता है। बुलडोज़र का भी एक्शन हुआ है मीरा रोड पे। इसी खबर से के चलते हुए एक हमारी पेशकश है कि दुनिया में कैसी जगहें हैं, वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर दो समुदायों का या दो से ज़्यादा का जो है वो झगड़ा है, डिस्प्यूट है। इसमें मैं यरूशलेम फ़िलिस्तीन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस पे एक अलग से प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा जो दुनिया में बहुत अहम साइट्स हैं,
تاریخی پس منظر کے دیکھیں اور سیاسی پس منظر سے دیکھیں تب بھی اس طرف چلتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسی ڈسپیوٹڈ سائٹس ہیں، خاص طور سے اسپین، ٹرکی، انڈیا میں، جو آپ اپنے اسکرین پہ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلے کسی زمانے میں امید سلطنت کی مسجد ہوا کرتی تھی کوردوبا اسپین میں۔ یہاں ایک طرف ممبر کا اسنیپ ہے، دوسری طرف رات میں یہ کیسی دکھتی ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی، جس کو جب اسپین اور یورپینز نے اپنے عیسائی مذہب کے جنون میں جیتا تو انہوں نے زبردستی مسلمانوں کو عیسائی بنایا، مسجدوں کو زبردستی گرجے میں، چرچ میں تبدیل کر دیا، اور بہت سارے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جو کہ معصوم سویلین تھے۔ اس کے چلتے کئی مسلمان ہجرت کر کے عرب اور ترکی کے علاقوں میں آ گئے، اور کئی جو تھے وہاں چوری چھپے اپنے مذہب پہ چلتے رہے۔ اس کے ساتھ اسپین میں یہودیوں کے ساتھ بھی کافی ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں جو کہ تاریخ میں درج ہیں۔ یہ ایک سائٹ آج کے دور میں ٹورسٹ اسپاٹ کا کام کرتی ہے، جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک تاریخ کا وہ بھی ادھیائے ہے، چیپٹر ہے، جب اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ترکی کی استنبول میں آیا صوفیہ مسجد۔ یہ مسجد جو ہے یہ ابھی کچھ سال پہلے ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اس کو میوزیم سے مسجد میں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ میوزیم تقریباً 500 سال سے زیادہ رہی۔ میوزیم سے پہلے یہ چرچ ہوا کرتی تھی، جس کی سنگ تعمیر جو ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی اور اسٹارٹ کیا گیا 5ویں صدی میں رومی بادشاہ جستنین کے ذریعے۔ اور یہ چرچ نہ صرف ایک مذہبی اور روحانی جگہ کا کام کرتا تھا، بلکہ ایک سیاسی اور حکومتی امور کا بھی مرکز رہا۔ وقت چلتے 1443 میں سلطان فتح محمد خان نے اس جگہ کو فتح کیا، اور انہوں نے پیسے کے عوض میں یہ عمارت خرید لی، جس کو پھر انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ آگے چل کے 1923 کے بعد جمہوری ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے اس مسجد کو، جو کہ میرے خیال میں یورپی اور عیسائیوں سے جھگڑا کم کرنے اور ان سے کڑواہٹ کم کرنے کے چلتے، واپس گرجا تو وہ نہیں کر سکے کیونکہ لوکل پریشر بھی تھا، تو انہوں نے اس کو ایک بیچ کا راستہ چلتے ہوئے میوزیم میں تبدیل کر دیا، عجائب گھر میں۔ اور یہ تقریباً 100 سال کے کم و بیش عجائب گھر رہا، اور پھر کچھ برس پہلے اس کو مسجد میں تعمیر کر دیا گیا طیب اردوغان کے ذریعے۔ آج یہ ترکی میں استنبول میں ایک مشہور ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، بابری مسجد کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو آپ سب کو زیادہ تر پتہ ہی ہوگا۔ بابر کے کمانڈر میر باقی نے فیض آباد ایودھیا کے ضلع میں ایک ٹیلے کے اوپر مسجد کی تعمیر کری۔ بعد میں اس پہ وواد اٹھنے لگا کہ یہاں اس مسجد سے پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا جہاں رام جنم بھومی تھی۔ اس وواد کے چلتے 1858 میں یہاں پہ پہلا دنگا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کئی دنگوں کا تاریخ رہتی ہے، چنانچہ اس کو پوری سائٹ کو لاک کر دیا گیا مختلف دور کی حکومتوں نے، اور اس پہ معاملہ چلتا رہا۔
जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी 80 की दिहाई में रथ यात्रा निकाल के पूरे मुल्क भर में एक माहौल बनाते हैं। उसी वक्त राजीव गांधी के दौर में रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण डीडी दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट होता था और एक लोगों के जज्बात जुड़ते हैं। उसके बाद 1992 में 1992 में मस्जिद को कार सेवक जो हैं वो ज़बरदस्ती गिरा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते मुल्क भर में दंगे फसादात होते हैं। भोपाल भी उनमें से एक जगह थी। कईयों की जानें जाती हैं। बम्बई के अंदर बम धमाके भी इसी सीरीज में होते हैं, उसमें भी कईयों की जानें जाती हैं। इलाहाबाद कोर्ट का बाद में एक फ़ैसला आता है 2010 के करीब कि इसको एक तिहाई मुसलमान और दो तिहाई हिंदू पक्ष में बांट दिया जाए। उस फैसले को अब ना मानते हुए दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में फरियाद करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि एएसआई और दूसरी स्टडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पहले मंदिर था और उ- उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मंदिर के हक में फैसला देती है। मंदिर यहाँ बनना शुरू होता है और अभी 22 को उसका प्राण प्रतिष्ठा का एक इवेंट था जहाँ प्रधानमंत्री और कई बड़ी हस्तियां मौजूद थे, जिसके चलते हुए मीरा रोड बम्बई में जो हमने खबर कवर करी टेंशन हुई। ये साइट आपके सामने है, बाबरी मस्जिद जो हुआ करती थी। ये पहले काफ़ी की तस्वीर है। अब आगे चलते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, वहीं उत्तर प्रदेश में बनारस शहर में ज्ञानवापी मस्जिद पे भी विवाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंदिर तोड़ के तामीर करी गई और ये बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि हिंदुओं के बड़े मुक़द्दस मंदिरों में से एक है, जिसको दोबारा देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर स्टेट की रानी ने इमदाद करके तामीर करवाया। और ये मामला कोर्ट में सब्जुडिस्ड है, तो इसके ऊपर कहना मुनासिब नहीं होगा। बस इतना बताना चाहूँगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ये नक्शा आपके सामने है। सीधे हाथ पे गंगा है। गंगा के तट से 200 गज की दूरी पे काशी विश्वनाथ मंदिर आता है और उसी से लगी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद, जिस पे अभी मामला कोर्ट में सब्जुडिस्ड है। हालांकि इस मस्जिद में नमाज बदस्तूर जारी है और इसमें दोनों पक्षों की बातें हैं। अब हमें देखना होगा कि अदालत का किस तरफ फैसला आता है। लेकिन ये जो एक हमारी पेशकश थी वो उन जगहों को लेके थी जहाँ पे दुनिया भर में विवाद है किसी ख़ास मुकाम को लेके, दो या दो से ज़्यादा मज़हब और उनके मानने वालों के बीच में। उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, न्यूज़ देखते चलें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।